देखिए, जहाँ तक प्रॉफिट की बात है तो पहले मैं इनपुट की बात करती हूँ। हमें शुरुआत कितने बेड से करनी चाहिए। इकट्ठा करके अगर आप चीज़ें करते हैं तो आपको 100% 20-25 लाख तो छोटी रकम है, इससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट के टेंडर्स बहुत निकलते हैं, सरकार भी वर्मी कंपोस्ट खरीदती है, तो वो आप टेंडर फिल कर सकते हैं। टेंडर के लिए आपको अपना प्रोडक्शन ही बड़ा दिखाना और प्लस 3 साल पुरानी आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, क्योंकि अभी ये साइज में भी थोड़ा बड़ा हो गया है, प्लस इसके ऊपर अंडा डेवलप होना धीरे धीरे शुरू होगा जी। जितना मैं एक नौकरी में कमाती हूँ उससे तो बहुत ज़्यादा मैं ऑलरेडी कमा रही हूँ। एक फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे मिली है और मैं खुश इस चीज़ को लेकर हूँ कि मैं अपने मन की मालिक हूँ। जब जो जैसे मुझे करना होता है वैसे मैं करती हूँ। राम राम भाइयों, क्या हाल चाल। साथियों, आज मैं आया हुआ हूँ मेरठ में एक वर्मी कंपोस्ट के प्रोजेक्ट पे। ये प्रोजेक्ट की सबसे खास बात ये है कि मात्र अभी आप देख रहे हैं 1 एकड़ के अंदर यहाँ पे सालाना 25 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं जो यहाँ के मालिक हैं। सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको फार्म के मालिक से ही मिलवाते हैं। जी नमस्कार। राम नमस्कार। राम राम जी। मैं पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, आप यहाँ आए हैं और आपके दर्शकों से आप हमें मिलवा रहे हैं जी। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मेरे किसान भाइयों और बाकी सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं मेरठ में वर्मी कंपोस्टिंग करती हूँ। मेरे गांव का नाम गांव दतावली है जो कि गढ़ रोड पर स्थित है। यहाँ पे आप जो वर्मी कंपोस्ट का ये जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, सबसे पहले मेरे पास लगभग 5 ही बेड थे और मेरे एक भैया हैं, उनकी एक जमीन थी छोटी सी जहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंटल तौर पे 5 बेड लगाए। तो मुझे इस काम में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। ये किस साल की बात हो रही है? ये लगभग 2016 या 17 ऐसे ही, मतलब शौकिया जैसे लोग अपने गार्डन में लगा लेते हैं उस तरह से। और उसके बाद में मैंने 1 एकड़ की जमीन ली थी गांव दतावली में ही। तो वहाँ 1 एकड़ की जमीन पे 200 बेड के आसपास मेरे पास थे। एक कच्चा कमरा था, तो वहां से मैंने शुरुआत किया। मेनली उस 1 एकड़ की जमीन पे 30 बेड से मैंने शुरुआत की थी और धीरे धीरे करते करते वो पूरी जमीन 200 बेड उसने कवर कर लिए थे। तो उसके बाद में मैंने वहां से यहाँ पर आके शुरू किया है। तो यहाँ पर लगभग 400 450 बेड्स की कैपेसिटी है। आपने पढ़ाई कहाँ तक क्या कर रखी है? मैंने 2012 से लेके 2016 तक बीटेक किया है। अच्छा जी। कंप्यूटर साइंस बीटेक हूँ मैं, मेरठ से ही। बीटेक के बाद में मेरे सभी दोस्तों की तरह मैं भी काफी इंटरव्यूज दे रही थी। इंटरव्यूज किस चीज के? जॉब्स के लिए। अच्छा, जॉब्स के लिए इंटरव्यू दे रही थी। और फिर धीरे धीरे मेरा थोड़ा सा रुझान जो है सरकारी नौकरी की तरफ गया। अच्छा। तो मैंने काफी प्रेपरेशन की, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर की, और भी काफी मैंने पेपर दिए। तो उन सब पेपर, वो होता है एक समय लगता है इस पूरे प्रोसेस में, कभी कभी 3 साल, कभी 4 साल, कभी इससे ज्यादा भी लग जाता है जी। तो वो पेपर देते देते एक समय मुझे महसूस हुआ कि ये काफी लंबा समय हो रहा है, मुझे कुछ कमाने की तरफ भी सोचना चाहिए। तो मैंने कुछ जो स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें कम पैसों में हम कुछ कमा सकते हैं, तो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट मैंने करना शुरू किया, जिसमें 1-2 प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया। जिस प्रोजेक्ट से मुझे ज्यादा अट्रैक्शन फील हुआ वो वर्मी कंपोस्ट था। उसके कई कारण हैं। कम पैसों से शुरू होने वाला काम है। गोबर उस समय पे मैंने नोटिस किया कि काफ़ी फेंका जा रहा था। और बैंकिंग सेक्टर की तैयारी करने के साथ साथ जब मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ती थी तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो मैंने नोटिस किया कि थोड़ा वीक है और थोड़ा उनमें उस पर अगर आज का युवा उस पर काम करेगा तो वो काफ़ी आगे जा सकता है। अच्छा जी। जो मैंने 30 बेड आपको बताए थे वो मैंने सबसे पहली ज़मीन जहाँ हमने किराए पे ली थी 1 एकड़ की, इसी गाँव में वो ज़मीन है जी। वहाँ पर हमने 30 बेड लगाए थे। तो लगभग 4.5 साल से मैं वर्मी कंपोस्टिंग कमर्शियल लेवल पे ही कर रही हूँ। अच्छा, तो वहाँ पे आपने कितने एरिया में शुरू किया था? 1 एकड़ जमीन थी। और कितने टाइम तक वहाँ पे करा? लगभग 2-2.5 साल। 2-2.5 साल, यानी कि 2019-20 के बीच में। उसके बाद में मैंने ये जमीन ली है। ऐसा क्यों? वहाँ पे भी 1 एकड़ की जमीन थी, अच्छा काम चल गया था वहाँ पे भी। एक्चुअली उस जमीन पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, वो मेन रोड से कनेक्टेड नहीं थी। एक चक रोड थी, कच्ची जो सड़कें होती हैं, और उसके बाद में वहाँ बिजली का थोड़ा प्रॉब्लम था। तो हम पूरा जनरेटर पे डिपेंडेंट थे। अच्छा। यहाँ आने के बाद में हमें बिजली मिली, प्लस वो जगह भी छोटी थी। हाँ, जगह भी छोटी थी, आप थोड़ा काम भी बढ़ा पाए। कनेक्टिविटी उतनी बढ़िया नहीं थी। कोई बड़ा ट्रक अगर आना है तो बारिश हो गई तो वो अंदर ही फंस जाएगा, बाहर मेन रोड तक नहीं जा पाएगा। और साथ में पानी का, यहाँ पे ट्यूबवेल है, मैंने ट्यूबवेल से ही छोटी लाइन ले ली है। अच्छा, तो इसके अंदर मीठा पानी या खारा पानी, जैसे खेती में फर्क पड़ता है जी। बागवानी में खारा पानी नहीं चलता, बहुत सी चीजें इसमें पीएच और टीडीएस वगैरह अच्छा चाहिए। वर्मी कंपोस्ट के अंदर क्या मीठा पानी ही चाहिए या खारा पानी में भी हो सकता है? देखिए, वर्मी कंपोस्ट हो किसी भी पानी में सकता है। फिर आपने 2020 में ये प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाया, वहाँ से साइट चेंज करके। वो वाला 1 एकड़ का था,
ये वाला कितने एकड़ का प्लॉट ये है? लगभग 2.5 एकड़ जमीन है ये टोटल। 2.5 एकड़ जमीन है और यहाँ पे 400 बेड कैपेसिटी है, जिसमें हाँ। से अभी आपके 300 बेड हाँ, में 300, कभी 350, कभी 325 ऐसे रहते हैं। अच्छा ठीक है। ये बेड की लेंथ और विड्थ क्या रखी है आपने? देखिए, हम जनरली स्टैंडर्ड 30 फीट लेते हैं। जर्नली स्टैंडर्ड 30 फीट बाय 4 फीट। 4 फीट का है। हाँ। एक बार बेड बन गई, इसके बाद आई डोंट थिंक इसको कुछ इसको करना आप पड़ता मूव नहीं कर सकते, कम से कम 2.5 महीने तक तो इस पे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। कितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है? देखिए, जहाँ तक प्रॉफिट की बात है तो पहले मैं इनपुट की बात करती हूँ। हमें जी। शुरुआत कितने बेड से करनी चाहिए। प्रॉफिट्स क्योंकि आपके इनपुट पे डिपेंडेंट होते हैं। बिल्कुल। कहने का मतलब, सबसे पहली बात तो कमर्शियल लेवल पर जब आप काम शुरू करें तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि एटलीस्ट 25 से 30 बेड से शुरुआत करें। साल में ये 4 गुना हो जाते हैं। अच्छा, बहुत एक सारे साल में 4 एक गुना हो जाते बेड हैं। 4 गुना हो जाती हाँ। है, यानी कि जो 25 बेड है वो 100 हो जाएंगी। जी, 25 बेड के लिए आपको कितनी जगह चाहिए होगी? 1 बीघा मात्र? जगह काफी है। 1 बीघा जगह मोर देन इनफ है। आधे बीघे के अंदर भी आप 25 कर सकते हैं, बट थोड़ा हौच पौच हो जाएगा। खुला खुला करके 1 बीघे के अंदर 25 बेड से चालू कर देते हैं जी, तो आपका साल के अंदर 100 बेड हो जाएगा। 25 बेड के इकोनॉमिक्स के बारे में आप बता रहे थे। हाँ, हमने 25 बेड से शुरुआत की। तो सबसे पहले आपके नीचे पन्नी लगती है। देखिए, ये जो पन्नी है ना, ये आपको रोल के फॉर्म में आती है, उसको काट कर हम बेड्स बनाते हैं। अच्छा। एक पन्नी जो हमने यहाँ बिछाई हुई है, इस पे 2 बेड्स बने हुए हैं। हाँ हाँ, यानी कि ऐसे 6 पेयर्स आपके कटते हैं एक रोल से। ठीक है। तो ये ठीक है। 25 बेड में हमारे को पन्नी का कितना खर्चा आ जाएगा? जी, 2 रोल्स लगते हैं टोटल। एक रोल में आपके 12 बेड बनते हैं, यानी कि 6 पेयर बनते हैं। आप ये मानिए लगभग 3000 रुपए का एक रोल आएगा, जिसमें आपके 12 बेड यानी कि 6 पेयर रेडी हो जाएंगे। ठीक है। तो 25 बेड में आपको 2 रोल्स का खर्चा आएगा, वो है लगभग 6000 रुपए। ठीक है, 6000 रुपए का हमारा पन्नी का कॉस्टिंग आएगा, जी, जो लाइफ आपको 10 साल तक की भी दे देगी अगर आप मेंटेन करके इसे मेंटेन करके इसको रखेंगे रखते तो हैं तो। पन्नी में कुछ खराब होने वाला है नहीं। पन्नी बिछाने से भी पहले आप ये जो जमीन है नीचे, इसको लेवल किया जाता है, समतल ऊबड़ कर खाबड़ दिया। नहीं होनी चाहिए। जी। उसके चारों तरफ आप चाहें तो ईंट रखवा सकते हैं। ईंटों की कॉस्टिंग बढ़ती है, चोरी भी हो जाती है, मेरे साथ हुआ है ये पहले। अच्छा। तो मैंने जमीन पर ही मिट्टी की मुंडेर बनवा ली। जब आप बेड फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो मिट्टी की मुंडेर बना लीजिए। जहाँ आपकी समतल जमीन है, समतल जमीन के चारों तरफ आप मिट्टी की मुंडेर बनाइए इस तरह से। ठीक है। और मिट्टी की मुंडेर बनाने के बाद में आप इस जमीन पर जो है पन्नी बिछा लीजिए। पन्नी आपने बिछा ली, पन्नी बिछाने के बाद इसके ऊपर आपको गोबर डालना है। तो फार्म लेआउट के बारे में बताएंगे? मान लीजिए ये आपका पूरा फार्म है जी। ये आपकी रोड है जो एंट्रेंस है, मतलब ये कनेक्टिविटी है शुरू में। ये मेन रोड है और ये आपका एकड़ हो गया। हाँ एक जी, हाँ जी, ये आपका ठीक है। 1 एकड़ हो गया। ये आपकी एंट्रेंस है। अब आप क्या करेंगे कि ये पूरा एरिया आपको नापना है। मान लीजिए यहाँ आपने 30 किया, यहाँ आपने 30 फीट के बेड बनाए। जो भी आपका बीच में एरिया बच रहा है उसमें लगभग हमें 12 फीट का एक रास्ता छोड़ना होता है यहाँ पे। फिर हम इस रास्ते को यहाँ तो कनेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे से अगर वो आपका ट्रैक्टर जाएगा तो ट्रैक्टर जाने के बाद में वो इन सारे बेड्स के लिए जो यहाँ पर बन रहे हैं उनके लिए तो गोबर यहाँ छोड़ देगा, ठीक है। पर वो वापस मोड़ नहीं पाएगा जी। तो उसके लिए हम एक यू शेप्ड रास्ता देते हैं इस तरह से यहाँ पर, और यहाँ पे भी बेड्स देते हैं। अच्छा। उसके बाद में बीच में या तो आप एक लंबा बेड बनाएंगे जो या फिर 2 छोटे बनाएंगे। ठीक है। तो हम लंबा भी बना सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे 50 फीट या 60 फीट की जगह बच रही है तो आप यहाँ पे लंबा बेड बना सकते हैं। बट उस केस में कभी कभी केचुआ चल के इतना आगे आ जाता है कि किसी एक एरिया में खाद ही नहीं बनती है, तो आप छोटे 2 बेड बनाइए। अच्छा। इस पे भी गोबर, जैसे इस वाले बेड्स के लिए गोबर आप यहाँ रास्ते से छोड़ रहे हैं, उसी तरीके से इसी रास्ते पर इन वाले बेड्स के लिए छोड़ेंगे। वेयरएज जब आप आगे आके यू टर्न लेके इस रास्ते पर आएंगे तो आप यहाँ पर दोनों बेड्स के लिए रास्ता छोड़ेंगे, यानी कि आप इधर वाले सेक्शन ये वाली जो रोड होगी ये इधर और इधर की देख रही है। हाँ जी, और ये वाली जो रोड है वो इधर और इधर के बेड्स के लिए। अब मैं आपको कैमरा को इधर घुमा के दिखाता हूँ। तो ये देख लीजिए, वो जो रोड है मेन कनेक्टिंग रोड है, वहां से ये खेत शुरू हो रहा है। एक लाइन यहाँ छोड़ रखी है, 30 फीट की वहां बेड्स हैं, फिर 30 फीट की यहाँ बेड है, फिर वो हमारा ट्रैक्टर जो है वो आखिर से यूं घूम के एक रोड उस तरफ है, वो वाली रोड पे भी वो एक उधर का देख लेगा पैच और एक इधर का देख लेगा। बीच में जो ये 60 फीट जगह है यहाँ पे 30-30 फीट के 2 आ गए। तो ये एक बेसिक फार्म लेआउट है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप 25 से अभी चालू कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि 1 साल के अंदर वो 100 बेड पे हो जाएंगे। जमीन तैयार होगी, पन्नी बिछा ली, अगला क्या प्रोसेस रहेगा और उसमें क्या कॉस्टिंग आ जाएगी? देखिए, पन्नी जब आपने बिछा ली उसके ऊपर आप गोबर के बेड बनाते हैं। एक पन्नी के पैच पे 2 गोबर के बेड बनेंगे। हाँ जी। लगभग हम मान के चलते हैं एवरेज जो है 30 बाई 4 के बेड में 1500 किलो गोबर लगता है। ठीक है। 1500 किलो को गोबर का जो ये आपने बेड बनाया है, ये मान लीजिए लगभग आपको 600 से 700, कभी कभी 750 रुपए का ये गोबर आपको एक बेड में पड़ता है। तो यानी कि ये दोनों को मिलाकर आपको 1500 के आसपास दोनों बेड में
गोबर लगेगा। डल जाएगा जी 15 से 17 हजार के जी। बीच में हमारा 25 बेड का ये कॉस्टिंग आ गई। सबसे जी। पहले हमारी 6,000 पन्नी की कॉस्टिंग थी, अब हमारी ये 15,000 यानी कि 21,000 गोबर की टोटल कॉस्टिंग हो कॉस्टिंग गई। आ हाँ गई। जी। 21,000 कॉस्टिंग के बाद और क्या हमारी इन्वेस्टमेंट होगी देखिए इसमें? गोबर की कॉस्टिंग बनाने के साथ साथ ना लेबर की भी कॉस्टिंग लगाइए। बिल्कुल। तो आप मान के चलिए 25 बेड बनाने में 4 से 5 लोग लगेंगे और जिन्हें 2 दिन लगेंगे। अच्छा, तो इसकी आप अपने एरिया के हिसाब से लेबर जो दिहाड़ी होती है वो कॉस्टिंग जनरली 200-250 रुपए है, बट 200-250 से कभी कभी 400 रुपए भी जाता है। 2500 रुपये आ जाएगी ज्यादा से ज्यादा। हाँ वो देख लेना आपके यहाँ पे दिहाड़ी का क्या रेट चल रहा है। हमने बेड बना दी, इसके बाद क्या रहेगा? जब आप गोबर का बेड बना लेते हैं उसके बाद में इसके ऊपर, अब ये बेड तो तैयार हो गया, इसके ऊपर केचुआ डाला जाता है। जी तो जो ये केचुआ आप डालेंगे वो किस हिसाब से डालेंगे? जी ये 30 फीट लंबा जो बेड है उस पे 30 किलो केचुआ डलता है। जी। 30 किलो किस हिसाब से लगाएंगे? 30 किलो मतलब लगभग 30,000 वॉर्म्स। केचुआ डालने की बात हाँ करें जी। तो उसमें मेरे 2 सवाल हैं। जी सबसे पहले 25 बेड में कितना केचुआ लग जाएगा, ये तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 30 kg इंटू 25 हाँ यानी कि 750 किलो केचुआ खरीद के लाना है। हाँ जी। तो 750 किलो केचुए की क्या कॉस्टिंग होगी और लेते समय क्या क्या चीजें ध्यान रखनी क्या चाहिए? ध्यान, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि केचुए का जो सरकारी रेट है वो लगभग 300 रुपए है जी। पर लोग बाहर क्वांटिटी और अलग अलग हिसाब से अलग अलग तरीके से बेच रहे हैं। अच्छा अभी जैसे जी। इसमें आप देखेंगे कि ये जैसे वॉर्म्स हैं, जी जी। तो ये आप अगर इस वॉर्म को ध्यान से देखते हैं तो ये यंग वॉर्म है, क्योंकि अभी ये साइज में भी थोड़ा बड़ा हो गया है, प्लस इसके ऊपर अंडा डेवलप होना धीरे धीरे शुरू होगा। जी आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना चाहिए ठीक जब है भी जी। आप लेने जाएं। जैसे केचुए मैंने दिखाए ऐसे लगभग 1000 केचुए आपको 1 किलो में अच्छा, मिलेंगे। तो आप गिन सकते हैं। जी डेंसिटी लगभग आप मान के चलिए कि आपको इतनी मिल जाए कि आपको पता चल जाए कि हाँ इतना अप्रोप्रिएट है। लेट से अगर ये इतनी अगर मैं क्वांटिटी लेती हूँ, आप देखिए इतने सी वैरायटी में कम से कम मेरे पास 10 से 12 केचू हैं ये। अंडे अलग से। हाँ, ऐसा मिश्रण अगर आपको मिल रहा है लेट से 30 kg, 40 kg, 10 kg में ऐसा मिश्रण अगर आपको ओवरऑल मिल रहा है तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। अच्छा, बाकी आप कहीं से भी ले सकते हैं। हाँ, और किसी वर्मी कंपोस्ट यूनिट से ले सकते हैं, केवीके से ले सकते हैं, जहां आपको संतुष्टि हो और आपको लगे कि आपको वहां पे आफ्टर सेल्स सर्विसेज मिलेंगी। सरकारी रेट 300 रुपए है, 150 में आपने अभी कहा, 50 रुपए में भी, 80 रुपए में भी, 100 रुपए में भी। तो इट टोटली डिपेंड्स कि वो व्यक्ति कितने में बेच रहा है। मैंने आपको सिर्फ ये बता सकती हूँ कितनी क्वांटिटी है ये। वेयरएज मेरे हिसाब से एक सस्टेनेबल रेट जो होना चाहिए वो 150 to 200 के बीच है। आप ऐसे मान लीजिए कि एक बेड में आपका 30 किलो केचुआ जैसे डलना है, 30 किलो को आप गुणा कीजिए 200 से, 3 दूनी 6 होता है, 6,000 रुपए का केचुआ एक बेड में हो गया जी। तो 6,000 का केचुआ एक बेड में होगा तो 25 में आप गुणा कर सकते हैं, 25 से गुणा 6,000। तो 6,000 रुपए एक बेड के अंदर हमारा केचुए खर्च होगा। कॉस्टिंग आएगी, जो 25 बेड में हम लगाए तो 1.5 लाख रुपए का केचुए की कॉस्टिंग आ जी। जाएगी। अगर कोई किसान भाई चाहे तो स्टार्टिंग के अंदर केचुए सिर्फ आप 10 बेड के हिसाब से ले आइए, तो उसके अंदर आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, क्योंकि केचुआ हमारा 2 से 3 गुणा मैक्सिमम करता 4 रहता है। महीने के जी। अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो आप जितना भी केचुआ लाएंगे 1 साल के अंदर अंदर वो 4 गुना हो ही जाएगा। तो अगर आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम है, लो बजट में करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा पेशेंटली रह के ये केचुए की कॉस्टिंग को भी काफी कम ला सकते हैं। फिलहाल 25 बेड के लिए अभी तक हमारी कॉस्टिंग में 1.5 लाख रुपए जुड़ चुके हैं। अगली क्या कॉस्टिंग आएगी इसके अंदर? पराली की कॉस्टिंग आपकी अगली है, मतलब जी। बेड आपने बना दिया, गोबर डाल दिया, सबसे ज्यादा जरूरी है उस पर थोड़ा पानी का छिड़काव करके आप इसके ऊपर पराली ढक दीजिए। तो जो पराली आप ढक रहे हैं इसके ऊपर, ये लगभग 1 रुपए किलो से लेके 2 रुपए 2.5 रुपए किलो अलग अलग प्राइस में अवेलेबल है। 25 बेड पे मुश्किल से आधी ट्रॉली पराली भी नहीं लगेगी। पराली हमने लगा दी। इसके बाद अब हमारा कोई इसके ऊपर क्या एडिड और कॉस्टिंग रहेगा, फिर आगे रिटर्न कितना आएगा? ये तो आपका बेड तैयार हो गया, इसके बाद में रेगुलर में इसकी मेंटेनेंस होगी। ठीक है। मेंटेनेंस पे कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जो डेली इस बेड की पराली हटाए, हाथ डालकर बेड को चेक करे, ठंडा है, गर्म है, केचुए साइड में जा रहे हैं, डले तो नहीं बन रहे हैं, ऊपर सूखा है या अंदर नरम है, अंदर गर्म है, कहाँ आपको जैसा भी लगता है उसके हिसाब से आप डिसीजन लें। आपको पानी डालना है तो कितना डालना है, कम डालना है, ज्यादा डालना है। एक बार पानी अगर आपने डाल दिया तो वो छिड़काव होता है, मतलब जैसे बारिश होती है तो उसी तरीके से हम पाइप से पानी डालते हैं, थोड़ा सा उसको इस तरह से डालते हैं कि वो छिड़काव के तौर पे हो। उसके बाद में जब पानी साइडों से निकलने लगे तो रुक जाइए, थोड़ी देर बाद में दोबारा चेक कीजिए कि बेड के अंदर गर्मी अभी भी बनी हुई तो नहीं है, कम से कम आधे घंटे बाद। तो इस तरह से उसका मेंटेनेंस होता है। मेंटेनेंस में मेनली पानी का ही ध्यान रखना है। कब तक ध्यान रखना है? लगभग 20 से 25 दिन। 20 से 25 दिन रेगुलर वाटरिंग रहेगा। रेगुलर वाटरिंग रहेगी, एक दिन छोड़ के भी हो सकती है, मौसम पे डिपेंड करता है। अगर हवा अच्छी है मत डालिए पानी, अगर बारिश हुई है तो भी मत डालिए पानी,
अगर आप गर्मी ज्यादा है तो पानी डलेगा, और हो सकता है एक बार के पानी डालने में आपकी पूर्ति ना हो, आपको 2 बार डालना पड़े। ठीक बात है। साथ में जब आप पानी डाल लेंगे तो आपको चेक जरूर करना है कि बेड हमारे ठंडे हुए हैं या नहीं। कई बार हमें लगता है बेड गीला हो गया, पर एक्चुअली में बेड के अंदर तक तो पानी गया ही नहीं है। यार इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें साइड करो, हाथ में अंदर डालो और ठंडा है तो पता लग जाएगा। 2 महीने तक आपको रेगुलर ही मेंटेन करना है। बिल्कुल। आप खुद कर रहे हो तो कोई लेबर कॉस्टिंग नहीं लग रही है, आपने कोई लड़का रखा हुआ है तो उसकी जो भी मंथली पगार होगी वो आप जोड़ लो अपने 25 बेड्स के प्रोजेक्ट में। तो ये आपका प्रोजेक्ट का कुल मिला के 1,75,000 से नीचे का पड़ेगा 25 बेड का, जो आपको आगे केचुआ भी देगा और 100 बेड भी बना सकता है। अब इसमें हम और इस बेड से खाद निकलेगी, आप खाद भी बेचिए, बेड को बढ़ाते जाइए। जैसे जैसे आपका केचुआ बढ़ता जाए आप ऑप्टिमाइज कीजिए, मार्केट क्रिएट कीजिए, आप छोटे ही लेवल से अपने काम को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि मैं बता रही थी कि 25 दिन तक आप पानी डालेंगे, एक लेयर हार्वेस्ट करने के बाद दोबारा से आप पानी डालेंगे, उसी की प्रक्रिया चालू रहेगी। फिर तीसरी बार आप हार्वेस्ट करेंगे। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि मोर देन 3 हार्वेस्ट हम ना करें, क्योंकि हर हार्वेस्ट पे आपका लेबर का खर्चा होता है। तो आप इस तरीके से उसे ऑप्टिमाइज कीजिए कि 3 हार्वेस्ट में आपका पूरा बेड खत्म हो जाए। ठीक है। तो ये 25 बेड के अंदर हार्वेस्टिंग के अंदर कितनी लेबर लग जाएगी? देखिए 25 बेड में जैसे बनाने में लगी थी वैसे ही निकालने में लगेगी। तो वही आपका 2,500, 2,000, 3,000 रुपए हार्वेस्टिंग का लेबर पे खर्चा और आएगा। 2 महीने के बाद इसमें से हमें हार्वेस्ट कितनी मिलेगी केचुओं की? देखिए एक बेड से जैसे हमने 1500 किलो गोबर डाला था, उससे 600 किलो हमें खाद का रिटर्न मिलेगा। ठीक है। 600 किलो खाद के अलावा आपको जो वर्म्स हैं आपके फर्स्ट साइकिल में वर्म्स नहीं एकदम डबल होते हैं, इसीलिए मैंने आपको साल का कैलकुलेशन बताया। एक साल में लगभग 4 गुना होते हैं। ठीक है। जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो ये अंडा उतना नहीं देते हैं। बारिश के मौसम से जनवरी तक ये अंडा देते हैं। इनके लिए भी जब वातावरण अनुकूल होता है तब ये लोग ज्यादा मीटिंग में होते हैं, ज्यादा अंडे पैदा करते हैं, बच्चे निकालते हैं। बहुत ज्यादा धूप होती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है तो ये नहीं देंगे अंडे। प्रोडक्शन केचुओं की कम हो जाती है, केचुए की प्रोडक्शन कम हो जाती है, खाद उसी तरीके से बनती रहती है। 600 किलो के हिसाब से आपका 25 बेड में कितना टोटल हार्वेस्ट आ जाएगा? 18 टन 18,000 किलो। 18,000 किलो इसके अंदर से आपको प्रोडक्शन मिलेगी। तो 18 टन के अंदर पहली हार्वेस्ट में बल्क में कितना रेट मिल जाएगा और आप कितने तक इसमें सेल कर देते हैं? देखिए 1 किलो 6 रुपए के हिसाब से होगा। हाँ, 18,000 किलो गुणा 6 करेंगे आप तो लगभग आपको 1 लाख से ऊपर की खाद बैठेगी। 1,10,000 1 लाख के बीच के अंदर आपकी ये पहली हार्वेस्ट निकलेगी, जिसमें आपने 1,80,000 रुपए खर्चा किया था। अब इसको हम साल में देखें तो हमारे को 1 साल के अंदर कितना रिटर्न मिल जाएगा? देखिए साल में आपको रिटर्न इस हिसाब से मिलता है, ये बेड्स अगर आपके साल में 4 गुना हो जाते हैं यानी कि 25 गुना 100, तो आपका जो 1 लाख रुपए का खाद था वो भी मल्टीप्लाइड बाय 4 हो गया, प्लस आपके वॉर्म्स जो उस पर आपने कोई खर्चा किया ही नहीं है। तो इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन चलती है। अच्छा, तो एक तरीके से आप मान लीजिए साल के एंड होते होते आपके पास 4 से 5 लाख की तो वर्मी कंपोस्ट होगी जो वो बिकेगी। उसी के साथ साथ आप मान लीजिए कम से कम भी तो 4 से 5 लाख का केचुआ भी बेड में तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, जिसको आप चाहें तो बेच सकते हैं। अगर कोई खरीदार है, कोई नया किसान है जो आपसे लेके अपना प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, नहीं तो आप अपने ही बेड को 100 से अगले साल 200 में लेके जा सकते हैं। तो खर्चा हुआ 1,80,000 और आपको प्रॉफिट इसी के अंदर से 10 लाख के करीब आप अचीव कर सकते हैं अगर आपका सब कुछ सही से जाता है। लेकिन नॉलेज होनी चाहिए जी। आपने यहाँ पे 400 बेड की कैपेसिटी का प्रोजेक्ट लगा रखा है, यानी कि जहाँ 100 बेड के अंदर 5 लाख के करीब की सेल हो रही थी, आपका तो उससे भी 5 गुना और ज्यादा ही है। इतना ज्यादा आप हार्वेस्ट करने के बाद सेल कहाँ पे और कैसे करते हैं? मैं मेनली किसान को ही टारगेट कर रही हूँ और ये सारा का सारा खाद नियर बाय किसान हो गए, आपका हिमाचल हो गया या फिर आपका इधर यूपी में हो गया। अभी आलू की बेल्ट में भी काफ़ी डलने लगा है, जो बागवानी करते हैं सेब वगैरह आम वगैरह वहाँ पे काफ़ी डलता है, और जो फूल की खेती करते हैं वहाँ पे भी डलता है। तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो गए उनमें भी डलता है। तो इस तरह के जो भी किसान हैं वो खरीदते हैं इसे। अगर बात करूँ वर्मी कंपोस्ट प्रोजेक्ट लगाना वर्सेस मार्केट करना, जी, ज़्यादा मेहनत का क्या है? देखिए दोनों में अपने अपने अलग चैलेंजेस हैं, तो दो चैलेंजेस को हम कंपेयर नहीं कर सकते। ये तो है। मेनली अगर हम बात करते हैं मार्केटिंग की,
तो आपको अगर पता है, आप मार्केटिंग पर्सन है, मार्केटिंग का जो आदमी होता है, जो मार्केटिंग करते हैं, जिन लोगों को उसकी नॉलेज होती है, उनको पता होता है कि 100 में से कई बार ऐसा हो सकता है कि 10 लोग राजी हो जाएं, कई बार ऐसा भी होगा कि 100 में से 100 लोग आपके प्रोडक्ट की बुराई भी करेंगे और आपको नहीं भी खरीदेंगे या आपको मौका भी नहीं देंगे, पर इससे आपको ना कभी भी डिसहार्टन नहीं होना होता है। तो पर मैं पर्सनली कहूँगी कि मार्केटिंग अपने आप में काफ़ी टीडियस चैलेंज है। और बनते बनते बनता है जी। एक से ग्राहक जुड़ते जुड़ते बढ़ते हैं, नेटवर्किंग पूरी बनानी पड़ती है और मिनिमम, और ग्राहक सिर्फ बनता है क्वालिटी से, हाँ, क्वालिटी देते रहेंगे और मिनिमम 3 साल मार्केट एस्टेब्लिश करने में लगता है। जाएगा। 25 लाख के करीब क्या 400 बेड से अर्निंग हो सकती है? कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। देखिए, पहली चीज तो ये, आप खाद जो है होम ग्रोन इंडियन मार्केट में बेचिए, आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारे देशों से इंडिया में डिमांड आ रही है। जो चीज 6 रुपए में बिक रही है वो दूसरे देशों में 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए में भी बिक रही है और डिमांड बहुत ज्यादा है कि अगर आपको कोई बायर पकड़ में आ गया तो ऐसा भी हो सकता है कि आप 400 छोड़िए 4000 बेड से भी उनको पूर्ति ना कर पाए। ऐसे लोग हैं, इंडिया में ही हैं। अगर आप इसको थोड़ा और बड़ा कर लें तो वर्मी कंपोस्ट के टेंडर्स बहुत निकलते हैं, सरकार भी वर्मी कंपोस्ट खरीदती है, तो वो आप टेंडर फिल कर सकते हैं। टेंडर के लिए आपको अपना प्रोडक्शन ही बड़ा दिखाना और प्लस 3 साल पुरानी आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। काफ़ी सारे नॉर्म्स होते हैं। तो इस तरह से आप करेंगे, अगर मतलब इकट्ठा करके अगर आप चीज़ें करते हैं तो आपको 100% 20-25 लाख तो छोटी रकम है, इससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो IT सेक्टर में आज भी जॉब कर रहे हैं और हर काम की एक अपनी वैल्यू होती है, रिटर्न्स होती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उन्होंने अपने टाइम से जब भी 20-25 हज़ार रुपए की नौकरी से शुरू किया, धीरे धीरे लोग आज 1 लाख रुपए भी कमा रहे हैं महीने के। जी, महीने के 1 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, साल के 12 लाख रुपए हो गए। उसके साथ में फिर बहुत सारे टैक्सेशन इन्वॉल्व होते हैं, प्लस उनके वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते और सब लोग अपनी मर्जी के मालिक नहीं होते। तो एंटरप्रेन्योरशिप में या बिजनेस में मैं पर्सनली ये कहूँगी कि हम यहाँ पे अपनी मर्जी के मालिक हैं और अगर हम यहाँ पे काम करना चाहें, मुझे 10 घंटे, वैसे तो देखिए एक बिजनेसमैन की, एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी ज़्यादा टफ होती है क्योंकि वहाँ पे उसको प्रोडक्शन भी खुद देखना है, मार्केटिंग भी खुद करनी है, पर साथ में मैं ये कहूँगी कि यहाँ मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। मुझे जो काम जैसे करना है मैं वैसे करूँगी, मुझे कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं खुद की बॉस हूँ। और मुझे लगता है कि जितना मैं एक नौकरी में कमाती हूँ उससे तो बहुत ज़्यादा मैं ऑलरेडी कमा रही हूँ, तो मैं अपने काम को लेकर बहुत खुश हूँ और एक फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे मिली है और मैं खुश इस चीज़ को लेकर हूँ कि मैं अपने मन की मालिक हूँ। जब जो जैसे मुझे करना होता है वैसे मैं करती हूँ। आप अपने आसपास की जो भी दुनिया है उसको देखें, समझें। कोई एक छोटी सी प्रॉब्लम भी बिजनेस में कन्वर्ट हो सकती है। सिर्फ बिजनेस नहीं, आप उसे स्टार्टअप कहें, एंटरप्रेन्योरशिप कहें, तो आप किसी भी चीज़ से बिजनेस ढूंढ सकते हैं, किसी भी चीज़ से पैसे कमा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। आप मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए, जब मैंने इस काम को शुरू किया ना तो मुझे पता था मैं क्या करूँगी या फिर मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं इस काम को बहुत लंबे समय तक कर पाऊँगी या नहीं, पर मैंने डेडिकेशन से उस काम को किया और मेरी लाइफ में जो पहले स्ट्रगल्स थे, मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाया करती थी, मैंने सरकारी नौकरी की भी तैयारी की, तो मैं अपनी लाइफ में जितने एक्सपेरिमेंट हो सकते थे सब मैंने किए हैं। पर अल्टीमेटली जब भगवान ने मुझे वर्मी कंपोस्ट के रूप में ये ब्लैक गोल्ड दिया, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरी जो सिचुएशन, जो पढ़ने के बाद में अगर मैं इंजीनियरिंग करती या मैं कहीं नौकरी करती तो उससे तो आज मैं बहुत आगे हूँ। वर्मी कंपोस्ट अपने आप में एक बहुत अच्छा बिजनेस सोर्स है। आप भी चाहें जिसको ये काम शुरू करना हो तो कर सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह हाईली इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना भाई। कोई भी डाउट हो, कुछ भी सवाल है, कुछ भी सजेशन है हमारे लिए, तो कमेंट्स में लिख देना, हम सारे कमेंट्स पढ़ते जरूर है। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते हो तो यार वो सपोर्ट दिखाओ। सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई करो सब्सक्राइब, साथ में बेल की ये घंटी भी दबा दो ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, राम राम।